ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को और क्या कहते थे? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और भारत के अनौपचारिक राजदूत। इन्होंने किसके टिकट पर, कौन सी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, इन्होंने लिबरल पार्टी के लिए चुनाव लड़ा था, या लेबर पार्टी के लिए, कंजर्वेटिव पार्टी के लिए, या कम्युनिस्ट पार्टी के लिए? तो इन्होंने चुनाव लड़ा था ऑप्शन नंबर 1 लिबरल पार्टी के लिए। इनको कहते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के अनौपचारिक राजदूत थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी बुक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? 1905 का बंगाल का विभाजन, भारत सरकार अधिनियम 1909, विश्वविद्यालय अधिनियम 1920, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892? तो इसका सही आंसर है 1905 का बंगाल विभाजन। बात है 1905 की, बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने, जो उस समय के तात्कालिक वॉइस रॉय थे, जिसे लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में वापस ले लिया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? प्रफुल्ल चाकी, पुलिसदास, एस.एन. सान्याल, जतेंद्र नाथ मुखर्जी? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 2 पुलिसदास ने, जिसने नवंबर 1905 में अनुशीलन समिति की एक शाखा के रूप में स्थापना की। पुलिसदास को 1913 में बारीसाल कॉन्स्पिरेंसी केस में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद समिति की प्रगति रुक गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1918 में राज्य के सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा तैयार किए गए संवैधानिक परिवर्तनों की एक योजना के परिणाम स्वरूप 1919 का भारत सरकार का अधिनियम आया। 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए थे। सरकार के मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? 1912 में, 1906 में, 1923 में, या 1909 में? तो इसका सही आंसर है 4 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी? भगत सिंह ने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी, विपिन चंद्र पाल ने की थी, या बाल गंगाधर तिलक ने की थी? तो ये की थी 4 नंबर आंसर नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। लाठी क्लब का गठन युवाओं को बहादुर बनाने और उन्हें अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने में सक्षम बनाने के लिए किया गया। इनका एक नारा भी था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि इनको वैलेंटाइन सिरोल द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडियन अनरेस्ट के अनुसार फादर ऑफ इंडियन रेस्ट, यानी भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते, 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, उस पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? महात्मा गांधी और आगा खान ने लखनऊ समझौते पे हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे।
महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे या बाल गंगाधर तिलक और आगा खान ने किए थे? तो लखनऊ समझौते में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना इन दोनों ने साइन किए थे। ये साइन इन दोनों के बीच में हुए और इस क्वेश्चन का आंसर भी है 2, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली। होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार है? प्रथम विश्व युद्ध, परिषद अधिनियम 1909, चोरा चोरी कांड या दांडी मार्च? सो इसका सही आंसर है 1909 का परिषद अधिनियम। आंसर नंबर 2 ये सही है, परिषद अधिनियम, जिसे होम रूल लीग के गठन के लिए प्रेरित मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं, ये सारे दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी, मदन मोहन मालवीय, ये राष्ट्रवादी नेता है। इनमें से देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है 2, आंसर नंबर 2 चित्तरंजन दास।